जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया छात्रों के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के वर्तमान वीसी रजिस्ट्रार दोनों कार्रवाई करेंगे, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी और हमारे अलीगढ़ के कप्तान भी संज्ञान लेंगे, इन पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रविवार शाम छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। छात्रों ने धार्मिक नारे लगाए। छात्रों के प्रदर्शन पर अलीगढ़ के सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। सोमवार को पुलिस ने थाना सिविल लाइन में 4 छात्रों के साथ साथ अन्य अज्ञात छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैयद हसानुल हक, पूर्व छात्र हैं AMU के, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अपर्नेंदु राम त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व छात्र हैं DU के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। तो शुरू करते हैं सैयद जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह से AMU में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई और ऐसे में एक बात यहाँ पर बड़ी ये दिखाई दी कि यहाँ पर धार्मिक नारे लगाए गए। फिलिस्तीनियों को लेकर समर्थन में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सामने आते हैं तो क्या ये माना जाए कि वो हमास का समर्थन कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश का संविधान जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और हमारे देश हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की जितनी भी बाइनाज यूनिवर्सिटीज़ जैसे AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, JNU है, जामिया है, IIT वगैरह, और हमारे हिंदुस्तान ने खास हमेशा हमारे देश ने मजलूमों के साथ आवाज़ उठाई है, मजलूमों के साथ खड़े। आप 1948 से लेके आप आज के इतिहास को देखो, फलस्तीन 100% पे था, आज वो उठ के 2023 में 12% पर सिमट जा रही। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, जिस तरीके से फलस्तीन अरबों का है उसी प्रकार से इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है। अरबों पे जुल्म किया जा रहा है। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, और नेल्सन मंडेला, हम तमाम लोग उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा था, वी नो टू विल दैट आवर फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट द फ्रीडम ऑफ फलस्तीन। हमारी आज़ादी जो है इनकम्प्लीट है बिना फलस्तीन की आज़ादी के। और हमारे देश के अटल बिहारी प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे, उन्होंने कहा था, अरबों की जिस जमीन पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ है उसे खाली करनी को। और एक और मैं कोट आपको कर दूं, लास्ट में बता दूं, है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उनको प्रेसिडेंट बनने का ऑफर आया कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति बनिए इजराइल की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। लोग आज मुझे वैज्ञानिक के तौर पे जाते हैं, मुझे साइंटिस्ट के तौर पे जानते हैं। अगर मैं यहाँ का अगर प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो लोग मुझे शैतान के रूप में दुनिया जानेगी और जानेगी। आप देखिए किस तरीके से मैं उन तमाम लोगों को इस्लाम धर्म में, और मेरे तरफ से, और मेरे हिंदुस्तान के संविधान भी यही कहता है और जहां हमारा कानून भी यही कहता है, मैं मानता हूं कि बेकसूर लोग जितने भी मरे हैं, हलाक हुए हैं, वो इजराइल की तरफ से हों या फलस्तीन की तरफ से हैं, उनके लिए मेरे दिल में संवेदनाएं हैं पूरी तरह से। मैं उसके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके लिए संवेदनाएं हैं। लेकिन आपको ये भी एक चीज देखनी होगी, 2008 से लेकर 2020 तक का आंकड़ा यूनाइटेड नेशन कहता है 2008 में 3200 के करीब है, 2009 में 7400 लोग हैं, 16,500 2011 में मरे, 2200 लोग मरे, 2017 में 14,813 लोग मरे, 2021 में 15,000 मारे गए। ये आंकड़ा लगातार चला आ रहा। मैं ही आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं कि मैं आपके घर में एज ए गेस्ट आके रहूं। जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, तब वेस्ट की ये लोग जो आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, किसी ने शरण नहीं दिया यहूदियों को।
इजरायलियों को किसी ने क्षण नहीं दिया। फलस्तीनियों ने बाहें फैलाए कि आओ भाई, तुम हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो। और जब इनको रहने का मौका दिया गया और आक्रमणकारी हो गए, ये उन्हीं लोगों की, उन्हीं के हक की जमीन उनसे छीन रहे हैं जो लगातार, और आप देख रही होंगे लगातार अल जजीरा, अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं, वेस्ट के भी बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल है जिसपे कहा है कि नेशनल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे दुनिया में जिन बमों को, जिन अलग अलग गोलियों को बैन कर रखा है, वो चलाया जा रहा है। क्या ये सही है? आज दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमको तमाम लोगों को समझना चाहिए कि हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा होना है। अरबों की जमीन पे जो कब्जा कर रखा है इजरायलियों ने, इजरायली आतंकवाद कहता हूं मैं उन्हें, खुल के मैं बोलता हूं। मैं, अगर मैं एक छात्र हूं, नौजवान हूं, मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भगत सिंह को अपना आइडियल मानता हूं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। किस वजह से चढ़े? देश के लिए। आज मेरे देश पे भी अगर खतरा आएगा, मेरे देश के संविधान पे अगर खतरा आएगा, तो सबसे पहले हथियार उठाने वालों में से कोई होगा तो मैं हूंगा। मेरे देश के संविधान पे खतरा, अगर वहां के लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर है अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और कहता हूं कि उनको लड़ना चाहिए। एक तरफ सुपर पावर है जिनके पास एटॉमिक बम है, अलग अलग सेनाएं हैं, उनके पास जल थल वायु सेनाएं हैं। एक तरफ वो लड़ाके हैं जो देश की आजादी के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं उन जवानों को, उन लोगों को जो लगातार 1948 से अपनी जमीनों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उन तमाम लोगों को मेरा सैल्यूट है। जी, अपर्णेंदु जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि शायद वो अपनी बात रखने में कामयाब उतने नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। और ऐसे में क्या यहाँ पर बटे हुए छात्र आपको दिख रहे हैं? और सीधे तौर पर जिस तरह से हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, कुछ ऐसे दर्दनाक वीडियो सामने आए थे जिसमें मासूमों को मारा गया, महिलाओं पर अत्याचार किए गए। क्या उस तरह के वीडियो सामने आने के बाद अगर मुस्लिम छात्र, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो अगर प्रदर्शन करते हैं, तो क्या ये जायज होगा? वो लोगों के सामने अपनी इस बात को रख पाएंगे जो कि यहाँ पर सैयद जी कह रहे हैं? और ऐसे में कहीं ना कहीं बटे हुए छात्र भी दिखाई देंगे और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वन साइडेड रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो लोग देख रहे हैं, जो भारत के, जो दुनिया के लोग देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमास ने किस तरह से इजरायलियों पर हमला किया, बच्चों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया है। मैम, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को करूँगा कि जो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। और मैं अपने डिबेट में सम्मिलित जो हमारे साथ एएमयू से जो भाई हैं, तो पहले तो इन्हें मैं भी ये कहूँगा कि अपने थोड़ा सा डिटेल भी जो भी सारी चीज़ें उसको देखिए, मानवता का प्रलाप जो ये गा रहे हैं वो तो बात ठीक है, ये कर सकते हैं एज अ छात्र। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब एक भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से जब आप एक आतंकवादी संगठन को जब इस तरह से आप सपोर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इजराइल आतंकवाद बढ़ा, देख तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात इसमें मुख्यतः यही है कि आप पहले सब देखिए, छात्र जो है उसका एक जो आज के समय में एक देखिए सभी का एक अपना खुद का डिसीजन लेने का है, लेकिन बात ये भी है कि आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं। एक सपोर्ट है जो देश हित में है, और दूसरा सपोर्ट है कि जो मानवता को तार तार करने के लिए आप ऐसी संगठन को आप जो है आप उसके लिए नारे लगा रहे हैं कि मतलब एक तरफ आप देखिए कि जहां महिलाओं को देखिए 40 से ज्यादा जो है मासूम छात्रों को मासूम बच्चों का मतलब जो इन्होंने अभी आई थिंक जो यूम किप्पोर डे जिस दिन खुशियां पूरी इजराइल देश मना रहा था, आप 5000 से ज्यादा जो है आप उस दिन रॉकेट से जो है पूरे देश को अब मतलब खुशियां ही मातम में छाने का पूरा एक तरह से कार्य किया। और उसके बाद आज लगभग दो फिर बाद में जवाबी जो भी है इजराइल की तरफ से ही हुआ, क्योंकि देखिए जब बात अस्तित्व की आएगी तो जाहिर सी बात है कोई भी अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब बात यहाँ भारत की आती है तो भारत का सीधे सीधे एक ही है कि हम हमेशा से इजराइल
के सपोर्ट में रहे हैं। इजराइल हमेशा जो है भारत और उसकी जो देश के भारत के प्रति जो भी अपनी नीतियां है वो हमेशा साफ पाक रही है। लेकिन जो एएमयू के जो छात्र इन्होंने किया है, ये कहाँ कहाँ से जो है ये मतलब आप खुद बताइए, आप सीधे हमास के आप सीधे समर्थन में आप नारे लगा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे तो यहाँ से सीधे साफ पता चल रहा है कि आप आतंकवादी गतिविधियों के जो लोग हैं, आप उनको उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। सीधी बात ये है। सैयद जी, आपको क्या लगता है? वाकई ये सवाल ही उठ रहा है क्योंकि जो मुस्लिम छात्र हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, समर्थन में मार्च निकालना फिलिस्तीन के इस वक्त इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। सैयद जी। मैम, मेरे काबिल दोस्त बैठे हुए थे, बहुत कह रहे थे, वो अलग अलग बातें उन्होंने, तो इन्होंने सबसे पहले मैं इनको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे इनको रोकूंगा कि हमारा देश कभी भी इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ है, न खड़ा रहा। वो आप तारीख उठा के देखिए, हिस्ट्री, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब से लेके अभी तक, अब अलग सिचुएशन होती है, उनका अलग मानना होगा। और गांधी जी ने का मैंने कोट किया, क्या कहा गांधी जी ने? कहा कि गलत हो रहा है, वहां जुल्म ज्यादती हो रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे, बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री रहे, बीजेपी पार्टी से थे, उन्होंने कहा, मैं अपने दोस्त को बताऊं, उन्होंने कहा था साफ है, अरबों की जो जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है उसको खाली करना पड़ेगा, इजरायलियों को खाली करना पड़ेगा, मैं साफ बताऊं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमास की बात कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव आप सेट करेंगे मेरे काबिल दोस्त कि मैं हमास का सपोर्ट कर रहा हूं या फलस्तीन। मैं कल भी फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ था और मैंने शुरुआत में जब अपनी बातें रखी तो मैंने कहा कि जो लोग भी बेकसूर लोग कत्ल हुए हैं, जिनकी जाने गई है, उनके लिए मेरे दिल में संवेदनाएं हैं। और मैं एक तरफ बता दूं कि वहां के सिविलियंस को भी 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, वो महिला हो या पुरुष। ये है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम किसी भी आतंकवादी संगठन का साथ नहीं देते हैं, न हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। कल से लेके अभी तक 3,500 जो अभी तक युद्ध शुरू हुई है 7 तारीख से 3,500 फलस्तीनी आम नागरिक मारे गए हैं। क्या इस पे है? मुझे इनकी भी दिल में है संवेदनाएं हैं उनके, और इजराइल में जो भी मारे गए उनके लिए भी है। लेकिन इजरायलियों को समझना, आतंकवादी और आक्रमणकारी इजरायलियों को, आतंकवाद को इनको समझना चाहिए। 1948 से लेकर आज तक जो 100% फलस्तीन था उसको कब्जा करते 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 आज 12% पे लाके खड़ा किया है। क्या अगर कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है तो ये क्या गलत है? और मुस्लिम विश्वविद्यालय के अगर छात्र, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों के लिए नहीं प्रोटेस्ट होता, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं तो मुस्लिम 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 कह रहे हैं, वहां नाम जरूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेजुएशन करने वाले छात्र ईश्वरी प्रसाद थे। मैं भी छात्र हूँ, रह चुका हूँ, मैंने लॉ किया है वहां पे। मेरे क्लास में 35 to 40% जो है हमारे हिंदू भाइयों की आबादी थी, हमारे हिंदू भाई बहन हमारे पढ़ते थे। तो क्या किसी के नाम से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या मुसलमान छात्र नहीं पढ़ते हैं? प्रोटेस्ट में क्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की जो हत्या हुई उनके लिए हमने प्रोटेस्ट नहीं निकाला? क्या हमारे जो है मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ जो है अपनी घटना हुई, उनको नंगा करके घुमाया, क्या हमने उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं निकाला? क्या हमारी जो है उन्नाव की बेटी की हत्या हुई, उसको जला के राख कर दिया गया, मार दिया गया, उसका रेप किया गया, क्या उनके लिए हमने प्रोटेस्ट नहीं निकाला? हम उन तमाम गतिविधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं और विरोध दर्ज कराते हैं जो देश को तोड़ने का और इंसानियत को खतरे में लाने का काम करती है। इंसानियत के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे, और चाहे उसके लिए सर कलम करवाना पड़े या जेल जाना पड़े, हम जाएंगे जी। और नैरेटिव को नहीं सेट करके मैं कहां हूं कहां नहीं। अपर्णेंदु जी, तो साफ तौर पर यह समझा जाए कि जो फिलहाल हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो विचार है वो बटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं, जो इजराइल के नागरिक हैं, भुगतना दोनों को पड़ रहा है। देखिए मैम, इसमें सीधी सीधी तौर पे बात ये है कि जब कोई भी देश एक
तरह से देखिए जो माहौल था अभी 2-4 दिन पहले जिस प्रकार के इज़राइल में जो माहौल था, तो बहुत ही शांतिप्रिय माहौल था और पूरा देश जो है एक अपने त्योहार में वो डूबा हुआ था, खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से फ़िलिस्तीन ने जो भी इन्होंने अपना आतंकवादी अटैक जिस प्रकार से भी देखिए मैं इसको कभी नहीं कहूँगा कि ये जो है एक युद्ध है, लेकिन ये एक टेररिस्ट अटैक ही इसको कहेंगे। आप जिस प्रकार से जो है कि गैर मेरे तरीके से मैं मेरे मित्र जी त्रिपाठी जी मैं सैयद जी, आपको आपके इंटरप्ट कर रिएक्शन रहा भी हूँ, मैं प्लीज लूंगी, माफ पहले कर बात देना। सुन लेते हैं मैं अपर्णेंदु जी थोड़ा की। सा इनसे कुछ क्वेश्चन करना देखिए चाह रहा हूँ मैं, अगर आपकी त्रिपाठी जी मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं इजराइल इजराइल पे, आप इसको कंडेम किया आपने, और 1948 से लेके लगातार आक्रमणकारी इजराइल जो लगातार फलस्तीन पे जो कब्जा कर रहा है, और फलस्तीन के लोगों को मैंने आपको डेटा बताया था कि 3200 मारे गए, देखिए 700 भाई मारे साहब गए, आप जिस 7415, जिस क्या उनके जिस लिए सर 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 मैं आपकी बात सुनिए, क्या उनके लिए आपके दिल में संवेदनाएं हैं? क्या उनके खिलाफ गलत हुआ? क्या जो 48 में जो है उनको जो है 48 से लेके उनकी जमीन को कब्जा कर लिया गया, आज फलस्तीन सिर्फ 12% पे रह गया है, क्या इसके लिए आप कहेंगे कि गलत हुआ है, इजराइल ने गलत किया? इसके आप क्या क्या स्टैंड है आपका, ये जरा बता दीजिए। देखिए भाई साहब जो आप इसकी बात कर रहे हैं देखिए इज़राइल और जो सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए। जी जी सुन रहा हूँ। जी, देखिए इसमें जो आपने ये बात कही ना देखिए पहली बात क्या है कि जो इनके अस्तित्व जो मेन जो भी सारा अटैक जो भी है जेरूसलम और अल मक्सा जो इन पे अटैक हुआ है देखिए इसका पूरा का पूरा देखिए ये तकरीबन ये तो जो भी कार्य समय आप बता रहे हैं ये तो आपकी इस्लाम से पूर्व के इनके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष का ये सारा चीज रहा है। और जब मैं बात कर दूं कि देखिए वो तकरीबन जो है इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास मेरा बहुत जी स्ट्रांग है। देखिए सैयद जी, शायद देखिए जब अपर्णेंदु आप जी ये देखिए जब कहना चाह क्या रही जब बात, हैं मैंने आपसे कि एक बात पहले जो पूछी, संघर्ष क्या रहा वो इतने लोग रहा, लेकिन लाखों देख लाख हमास ने मरे, जो अटैक उनकी किया है, हत्या देखो हुई, जो जिस क्या प्रकार हमला उनके लिए हुआ देखिए है, आपके जब दिल में आप जिसमें संवेदनाएं हैं? तकरीबन 2000 लोग क्या मारे गए हैं, संवेदनाएं हैं वो आपके सही दिल नहीं में, ये था। बताइए मुझे आप सीधी अपने बात। हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन अगर इस तरह से एकदम से अटैक कर दिया जाता है तो वो शायद सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मासूमों की जान गई है, चाहे वो फिलिस्तीन के मासूम हो या फिर इजराइल के। ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कभी किसी दमनकारी के साथ खड़ा हुआ है, ना आतंकवादी संगठन के हुआ है, ना कभी खड़ा रहेगा। मैं आपको सीधी तौर पे बता दूं, मैं कह रहा हूं कि लगातार कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के लोगों की जो जमीनें छीनी गई है, उनके हक राइट्स छीने गए हैं, हम उनके साथ फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, ना कि किसी देखिए मैम जिस आक्रमणकारी के तरह साथ। से ये सीधा सीधा खुला स्टैंड आक्रमणकारी ये ले रहे हैं तो इजराइल जाहिर के सी बात है खिलाफ है, ये जी बोलिए, आक्रमणकारी नहीं नहीं इजराइल के ये खिलाफ है। लेकिन चलिए एक नहीं एक नहीं करके नहीं, बोलिए, आप पहले सैयद जी की आपका बात पूरी हो स्टैंड जाने क्लियर ही दीजिए। नहीं है सर। बोलिए बोलिए सैयद जी, जल्दी बोलिए, 1 मिनट में। नहीं, आपने अभी तक नहीं, आपने कहा इजराइल में मरे, मैंने तो कहा कि इजराइल में जो मरे हैं बेकसूर, उनके दिल में, उनके लिए मेरे दिल में संवेदनाएं हैं, लेकिन लाखों लाख लाशें बिछी और बेटियों का रेप किया गया। मैं आपको इसी मोबाइल में एक नहीं, वीडियो आप है, सही कह रहे हैं अभी सैयद जी, आप अभी बिल्कुल सही कह रहे रिसेंटली हैं, लेकिन मैं यही एक समझने की बेटी का कोशिश रेप कर किया रही गया, हूँ उसको मार कि दिया जब ये गया प्रोटेस्ट नंगा होता करके, है उसके छात्रों बदन के में द्वारा, पेशाब तो किया कहीं जा ना रहा था, कहीं क्या यहाँ उसके पर लिए जो है? और भूमिका भाई साहब विमर्श आप है वो मुझे भी ये किए गए हैं, बताइए कि जिस आपत्तिजनक प्रकार से बातें अभी की जो गई हैं, वो नहीं होना चाहिए, यानी कुछ रिसेंटली ऐसे में जो अभी असामाजिक तत्व फिलिस्तीन हैं के जो द्वारा इन जो भी सारी प्रोटेस्ट चीजें कराई क्या को कहीं ना उसको आप कहीं वाजिब देश के कहेंगे? खिलाफ इस्तेमाल करने आप की मुझे ये कोशिश कर बताएं। रहे हैं। आप अभी लगातार मेरी हाल भाषा ही में में जो है बोल रहे हैं। मैंने एक क्या कहा? महिला के साथ आप जो अगर दुष्कर्म अगर करते हुए आप इन अगर लोगों ने जी कुछ चीजें जी करा और आपके जो पास कि जो जवाब वो नहीं है मेन सैयद जी मेरी इजराइल आपके एक पास सेकंड, अगर एक होता सेकंड तो मेरी अपरिंद, बात आप सुनी होती, आप सुन हाँ नहीं पा रहे हैं लग रहा है। अपरिंदु जी से भी मेरे मैं जरा मित्र, आप रिएक्शन सुन ले नहीं पा लेती रहे। हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी बोलिए अपरिंदु जी, अपनी बात रखिए। मैम देखिए जिस प्रकार से ये फिलिस्तीन की बड़े वाहवाही गाते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई साहब आप अपने पहले पहले पूरे विचारों को अपने स्पष्ट करें कि देखिए जिस प्रकार से अभी अभी रिसेंटली में जैसे जो इन्होंने एक तो वहां पे इन्होंने एक रिसेंटली एक महिला का इन्होंने जिस प्रकार का उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उनके पूरे नग्न अवस्था में उनके शरीर पर थूकते हुए ये लोग पूरा दिखाया गया। और ये जो आइडियोलॉजी हाँ, ये है ये सीधी ये सीधी नहीं होना देखिए चाहिए। ये पूरा स्पष्ट है कि ये आप किस आइडियोलॉजी को बड़े खुलेआम बड़े शौक से आप यहाँ पे अरे प्रेषित कर रहे हैं कि लेकिन आप आप फिलिस्तीन सर्टिफिकेट का देने सपोर्ट वाले कर नहीं रहे हैं। होते हैं कोई। ना भाई आप साहब आप त्रिपाठी देखिए जी लोग आप मुझे हमास सर्टिफिकेट नहीं देने वाले होते हैं। आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं मैं देने वाले नहीं होते देने हैं, वाला हूँ आपकी लेकिन आपकी हैसियत नहीं है, आइडियोलॉजी यहाँ पे सीधे आपकी हैसियत नहीं है, सीधे पता चल रहा है कि आपकी हमास हैसियत नहीं है। और किस नहीं संगठन को चलिए आप हैसियत ठीक ये है, कर रहे नहीं है हैं। ठीक कि है, आप मुझे सर्टिफिकेट दें। गलत बात ठीक नहीं है। बोलिए, आप अपने तक बात रखिए।
पर्सनल अटैक कीजिएगा अगर है तो ठीक है मैं भी सैयद डायरेक्ट जी, पर्सनल अटैक पे आ जाऊंगा आपके। सैयद जी, ये गलत मत यानी बोलिए। ये माना जाए कि राजनीति हो रही है, राजनीति से प्रेरित लोग हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं छात्रों का प्रोटेस्ट वैसा नहीं था, वो फिलिस्तीन के साथ भी है, इजराइल के नागरिकों के साथ भी है, क्योंकि नागरिक मासूम है, उनका दोष नहीं है, बच्चे महिलाओं की और लोगों की जो जान जा रही है किसी का दोष नहीं है। ऐसे में अगर इसे पूरा पॉलिटिसाइज किया जाता है इस पूरे प्रोटेस्ट को, तो ये गलत है, ये मानते हैं आप सैयद जी? जी मैं आपको बताऊं, मैं कहा मैंने नहीं, देखिए मैं आपने जंग जो ये के प्रोटेस्ट खिलाफ- किया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, तो वो इसी तरह से देखा जा रहा है, यानी कि जो असामाजिक तत्व हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर रखा जा रहा है, जो बात रखी जा रही है, वो तो यही सामने आ रही है कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं एएमयू के छात्र। तो यही मैं जानना चाह रही हूँ कि आप लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला है कि एएमयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो फिलिस्तीन के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, लेकिन आपत्तिजनक बातें, भड़काऊ भाषण, बयान अगर ये दिए जाते हैं, तो क्या हम ये माने कि कुछ ऐसे तत्व वहां पर मौजूद हैं जो कि देश में एक डिवीजन की राजनीति करते हुए दिख रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिख रहे हैं? मैं सीधी बात कहूं, मैं जी, घुमा बोलिए। फिरा के बात नहीं करता। मैं इजराइल के समर्थन में नहीं खड़ा हूं, ना इजराइल के समर्थन में कभी था। मैं खड़ा हूं गांधी जी के विचारधारा पे, जो गांधी जी ने कहा था। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बातों पे खड़ा हूं, मैं नेल्सन मंडेला जी के बातों पे खड़ा हूं कि ये दमनकारी हैं, आक्रमणकारी हैं। मैं इजराइल के उन लोगों के साथ जरूर खड़ा हो सकता हूं जो लोग निर्दोष मारे गए, उनके साथ मैं खड़ा हो सकता हूं, लेकिन आक्रमणकारी दमनकारी के साथ नहीं हूं। फलस्तीनियों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, हम साथ खड़े हैं उनके। हिंदुस्तान, कल भी हिंदुस्तान के कई प्रधानमंत्री गुजरे जो उनके साथ खड़े थे, और हम भी हैं हिंदुस्तान के लोग जो साथ में खड़े हुए हैं। आप डिवीजन की बात कर रहे हैं, अगर है 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है, अलग अलग है। लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। हमारी सोच है कि जुल्म के साथ खड़ा होने वाला जालिम के साथ खड़ा होने वाला भी जालिम होता। आप है, मेरे त्रिपाठी भाई दोस्त हैं, ये मुझे रहने के लिए एक घर बुलाएं कि आइए मेरे घर पे रहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मुझे घर बुलाएंगे अपने, आइए रहिए, एक कमरे में देंगे मुझे, 1 दिन 2 दिन कहेंगे, 1 आध 2 महीने 4 महीने दिल्ली में आए हो तो रहो। मैं 2-4 महीने रहूंगा, 5 महीने रहूंगा। मैं एक रूम से इनके दूसरे रूम पे कब्जा कर लूंगा, इनके किचन पे कर लूंगा, हॉल पे कब्जा कर लूंगा, ये तो मुझे मार के ही निकालेंगे ना। और आप देखिए, सबसे पहले अहम बात है कि एक तरफ सुपर पावर है जिसके पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। तो आप ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों ने देर कर दी है, अपना हक लेने में फिलिस्तीनियों ने देर कर दी है, और अब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो पर इसके जवाब बहुत ही जाहिलाना हरकत है, जिस तरह से जवाब वीडियो दे। सामने आए हैं, देखिए मैम, मासूमों को, महिलाओं इसमें को एक चीज ये भी है, गए हैं। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका है, जो हमास का तरीका है, वो शायद सही नहीं हो सकता है। और यहाँ पर अपर्णेंदु जी, मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अपने देश यानी भारत में कौमी एकता पूरी तरह से है, लेकिन इस तरह के वाक्य जब होते हैं तो कहीं ना कहीं देश बटा हुआ दिखता है। कितना असर इस तरह की जो वारदातें होती है, इस तरह की जो खबरें जब सामने आती हैं, कितना असर देश पर पड़ता है? मैम देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो एक चीज ये है कि कोई भी युद्ध अगर होगा तो जाहिर सी बात है उसका एक नैरेटिव हमेशा हमेशा होता है। एक पक्ष वो जो सही के साथ है, और दूसरा पक्ष वो कि जो वाकई में गलत हो रहा है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी एक पूरी फुल्ली फंडेड और जो एक आइडियोलॉजी जो एक तरह से होती है कि अरे वो आइडियोलॉजी बेस पे तो बटी है ही। भाई, आप तर्क ही नहीं, देखिए तर्क की बात नहीं, आप जो फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, मैं उसमें पहले ये एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। फिलिस्तीन की जो आपने अभी तक निंदा नहीं की। देखिए जो तर्क आप जो बता रहे हैं ना, देखिए लाखों लाख देखिए 1957 बीसी में, देखिए 1950 बीसी में जिस हिसाब से इनका, देखिए प्रॉफिट सोलोमन का जो उनके मंदिर का जो स्थापना किया गया था, उसके वहां के मध्य के, देखिए उसके ठीक 30 साल बाद 19 साथ भी खड़े हुए हैं, हम उन्नाव की बेटी के साथ भी खड़े हुए हैं, हम तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो मजलूमों के साथ हैं। लेकिन आपने अभी तक नहीं कहा कि मैं
फलस्तीन के जो मजलूम हैं, जो मारे गए, अभी कल से लेके 7 तारीख से लेके अभी तक है 3,500 मारे गए, उनके साथ भाई आप नहीं साहब, खड़े हुए हैं। मानवताओं आप को बोल तार रहे तार करने हैं वाले लोग जो है, मैं उनके साथ कैसे, देखिए मैं दोगुनी अरे राजनीति करने वाला बिल्कुल नहीं आप हूँ, उसी बिल्कुल उसी स्पष्ट बात हम बोलता तो हूँ। तारीख का है, आप उसी देखिए, सोच के मैं लोग हैं, स्पष्ट बात मानसिकता के रखता लोग हूँ, हैं, देखिए जो आक्रमणकारी और दमनकारी सोच के व्यक्ति हैं। आप पे मैं डायरेक्ट टारगेट करता हूं, मैं आपको, आप लोग ऐसे शक्ति हैं, व्यक्ति हैं, जो आपके ही आप है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है। आपके जो आका बैठे हुए देखिए, हैं जब उनको बात इंसाफ क्षमता की क्षमता नहीं आएगी, है। देखिए आप सीधे बोलिए आतंकवाद, ना कि मैं देखिए आतंकवाद आक्रमणकारियों के को, खिलाफ हूं, देखिए पहली नहीं बात बोल क्या है, सकते हैं जो यहाँ पे, जो लोग हैं? आपकी अराजक सोच तत्व है ऐसी। और जो अराजकता को अराजक इजराइल तत्व नहीं है क्या? और आतंकवादी आप गतिविधियों सीधे में ही बोल लिप्त रहे हैं, और जो उनका अराजकता को समर्थन इजराइल की बात करेंगे, क्यों मैं नहीं करते हैं आप? पूरी तरह से उनका खंडन करता हूं। और इस तरह की राजनीति विश्वविद्यालय से कतई नहीं होनी चाहिए। और मैं ये सीधे ही क्यों? सीधी बात, मैं बिल्कुल, क्यों भाई? देखिए प्रशासन जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्यों भाई? और जो लोग इस तरह का विश्वविद्यालय गतिविधि, से ही उनको लोग निकलते हैं, विश्वविद्यालय से निकाल कर बाहर विश्वविद्यालय फेंक से देने ही की कार्य प्रोटेस्ट करना होता है। है, विश्वविद्यालय से ही देश के विश्वविद्यालय के तो लोग हैं, इसका छात्र मतलब थोड़ी भगत ना सिंह है जी कि हैं, आप जो है, विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्होंने लड़ा ठीक और छात्र है, ठीक राजनीति है, वो करते हुए जो है ठीक है, अंग्रेजों के प्रोटेस्ट खिलाफ होना लड़ा। चाहिए। हाँ? हर क्यों नहीं एक प्रोटेस्ट नागरिक होगा? का उसका अधिकार है प्रोटेस्ट कराइए, करने का, आप प्रोटेस्ट करने के साथ, लेकिन उसकी तौर तरीका होते हैं, ये नहीं कि अब आप चले जाएंगे क्या जो तौर है। तरीका है? उग्र प्रदर्शन किया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, आपको पता है? जरा पढ़ के बताइए मुझे, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज क्या कहता है भारत का, जरा बताइए मुझे, देखिए, फ्रीडम क्या फ्रीडम कहता है? ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन किसी भी जो है धार्मिक क्या किसी ने उग्र भाव और प्रदर्शन उनके किया? उनके उनके सब सारी चीजों क्या को किसी लेकर ने के उग्र कभी इस प्रदर्शन तरह किया? की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या और किसी ने उग्र प्रदर्शन आप जो किया? बात कर रहे हैं वो, देखिए परिसर परिसर का मतलब है कि, परिसर का मतलब है कि शिक्षा, अरे शिक्षा, देश अरे को शिक्षा देखिए तो हमें पहली बात मिलती क्या है, है कि देखिए, शिक्षा हमें देखिए मिलती है और शिक्षा मिलेगी, सही हम राजनीति, उस हर देखिए सही आवाज के राजनीति खिलाफ क्या है खड़े कि होंगे। युवा, क्या कह रहे हैं? युवा पेंडुलम है क्या? युवा पेंडुलम है क्या कि अरे जहां आप कहें पेंडुलम वहां नहीं है तो, जाएंगे? अरे तो भाई साहब पेंडुलम नहीं है तो आपको इतना तो पता होगा ना कि परिसर में क्या, किस हिसाब से रहना चाहिए। उसकी हमारा जुडिक्शन है संपर्क छात्रों का, जी सही किया गया। विश्वविद्यालय जो है छात्रों का जुडिक्शन है, और जहां चाहे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकता है, वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। मैं आपके खिलाफ, आप मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि हमने गलत बात बोली है, आपने गलत बात बोली है। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आप पढ़े लिखे एक हैं, त्रिपाठी जी, आप एक सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप कैसे हैं? क्या भगत सिंह जी ने जो प्रोटेस्ट किया, क्या महात्मा गांधी जी आए भारत है 1920 में आए, बिहार गए, अलग अलग है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया? क्या देश के हमारे लोग जो है प्रोटेस्ट किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोटेस्ट किया देश में और लड़े अंग्रेजों के खिलाफ? क्या ये गलत है क्या? प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा राइट है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था हम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक फलस्तीन भी आजाद ना हो। हा? सबने कहा, और खुद एक यहूदी, आपको खुद एक यहूदी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था भाई कि साहब मैं जो, एक देखिए साइंटिस्ट इसमें, हूं, एक वैज्ञानिक हूं, मुझे लोग वैज्ञानिक के तौर पे जानते हैं, लेकिन मैं इजराइल का राष्ट्रपति बन गया तो लोग मुझे शैतान के नाम से जानेंगे, शैतान के नाम से। आप जाइए पढ़िए, और ये खोलने के बाद उनकी किताबें पढ़िएगा, उनके बारे में कोट्स आप पढ़िएगा, पहले क्या पहले कहा भाई था। साहब अपने अपने पहले इतिहास को भी थोड़ा सा उसमें पारदर्शिता रखिए। देखिए आप जो जो बता रहे हैं, देखिए 987 बीसी के आसपास, 987 बीसी के आसपास बेबीलोन, वहां के उनके मंदिर तक को तोड़ा गया। और जब वहां के जो 12 से ज्यादा जो उनकी ट्राइब्स थी, उस जिसमें से 10 जो है पूरे विश्व में जो है हर एक जगह जाके, देखिए बेबीलोन के जो राजा थे, वहां वहां उनके उनके ऊपर जो उनकी मंदिर जो है बेबीलोन तोड़ा के गया। राजा क्या जो मुसलमान थे? जो 957 बीसी में जो प्रॉफिट सोलोमन की जो उन्होंने मंदिर की स्थापना करी थी, उसके बाद देखिए जो उनके मंदिर को भी तोड़ा गया। फिर देखिए 12 से ज्यादा ट्राइब थी, वो उसको तोड़ा गया। जब आतिश परस्तों फिर ने, बाद में जो मेरे है मेरे तकरीबन इतिहास में सिक्स आतिश सिक्स परस्तों ने तोड़ा था मंदिरों को, और अलग अलग देखिए, तरीके से। वहां तीन तीन जो सेक्ट है, आपको क्रिश्चियन, आपको ज्यूस और मुसलमानों का, ये तीनों के लिए पवित्र स्थल है वो। और उसको जो है आपकी जो है मस्जिद अक्सा और रॉक ऑफ डोम, इन दोनों को यूएन ने भाई अपने पास कहा है। यूएन के जो है
हेलो। जी बोलिए। हाँ, तो आपको है किसने आक्रमणकारी ने क्या किया क्या नहीं वो मुझे भी पता है, मैंने बताया है। ठीक है कुछ चलिए। प्रश्नों ने मेरे जहन से दड़ा बात निकल रही है, ठीक है। जिन लोगों ने उसको सैयद तोड़ा जी, तो था। आप हमास को कंडेम करते और हैं कि हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये आतंकवादी संगठन है। नहीं, मैं कैसे करूं? आप नैरेटिव सेट नहीं कर सकते आप पे। हम्म। वेस्ट के लोग नहीं, जिसको नैरेटिव चाहे सेट वो नहीं हो रहा है आतंकवादी यहाँ बना दे। पर। और आतंकवादी संगठन इतने कोई लोग भी जो हो नहीं, बिल्कुल वो सही आतंकवादी नहीं है। संगठन नहीं है हमास। क्योंकि बिल्कुल भारत ने जब आतंकवादी आजादी संगठन ली नहीं है। थी अगर तो जुल्म के शायद खिलाफ ये आवाज तरीका उठाने नहीं वाले था। अगर लोग अगर हैं जो बंदूक उठाते हैं, अगर जुल्म के अलावा है, तो वो क्रांतिकारी है मेरे नजर में। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग क्रांतिकारी हैं, ना कि मेरे आप देश के लोग जो हैं, जो यूएस चलिए में आखिरी बैठे हुए हैं, रिएक्शन अमेरिका और 30 इजराइल सेकंड तय में करेगा कि हम कौन अपर्णेंदु है जी, आतंकवादी आपके और 30 कौन सेकंड नहीं है। में लास्ट कमेंट, और उसके बाद सैयद जी से लास्ट कमेंट लेंगे पूरे माहौल पे। मैम देखिए, जी अपर्णेंदु जी। देखिए मैम, इसमें डिबेट का देखिए, डिस्कस देखिए, जो भी सारी चीजें हैं देखिए, डिबेट के माध्यम से ही जो है सारी चीजें बातें स्पष्ट होती हैं। लेकिन बात जो तर्क है, तर्क से मैं बिल्कुल भाई के साथ बिल्कुल खपा हूं कि जो इस तरह जो बंदूक उठाने वाले जो आप बात कर रहे हैं कि आप सीधे सीधे तौर पे जो है ऐसे अराजक तत्वों को जो है आप बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, एक विश्वविद्यालय परिषद में इस जी तरह का माहौल जरूर होना चाहिए कि देखिए बौद्धिक स्तर पे, हर एक ठीक स्तर है। पे मानसिक ठीक है लोगों की अपर्णेंदु जी। विकास होना ही, लेकिन थैंक आप यू। जो है एक सैयद जी आपका आखिरी कमेंट 30 सेकंड। मैं लगातार कहूंगा 1948 से लेके अब तक जो दमनकारी लोग हैं, जो फलस्तीन पे जिन्होंने कब्जा किया है, मैं उनके खिलाफ हूं। उनको फलस्तीन को खाली करना चाहिए, इजरायली आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और इजरायली आतंकवाद को जो है छोड़ के जाना चाहिए और फलस्तीन खाली करना चाहिए। धन्यवाद जी आपका। आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर अब कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई दिख रही है, और ऐसे में अब जो दल सामने आ चुके हैं, जो संगठन भी सामने आ रहे हैं, छात्र संगठनों ने भी यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर की, एएमयू ने भी ऐसा ही किया, प्रोटेस्ट किया। और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर आपत्तिजनक बातें की गई थी, ऐसे भाषण दिए गए थे, और ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस तरह के प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए या नहीं, और दूसरा ये कि क्या अब इस तरह के प्रोटेस्ट को राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं देश में ही दो धड़े बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने चर्चा की। हमारे इस पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे, TV6 न्यूज नेटवर्क को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।